हेलो एवरीवन, जय हिंद एंड स्वागत है आपका प्रमोद सर वाराणसी यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर होने वाला है, इसके रेफरेंस में हम लोग कंप्यूटर कवर कर रहे हैं। और इसके पहले हम कंप्यूटर परिचय से रिलेटेड 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। जिस प्रकार यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस में मेंशन किया गया कंप्यूटर को, उसी प्रकार हम कवर करा रहे हैं। और इसके पहले हमने 2 वीडियो जो अपलोड किया है, कंप्यूटर परिचय के नाम से वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। और उसी का एक तीसरा सेगमेंट है और इसी तीसरे सेगमेंट के साथ एक कंप्यूटर का परिचय पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और आपका कंप्यूटर परिचय से अब कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस वीडियो में हम कंप्यूटर की पीढ़ियों से संबंधित जितने भी प्रश्न अभी तक बने हैं और इतना जो हमने चार्ट लेकर आया है, इस चार्ट को आप बार बार रिवाइज कर लीजिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। बात करें इसकी पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर पीडीएफ, सारे वीडियो का पीडीएफ वहां पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में। तो यहाँ पर कंप्यूटर की कुल 5 पीढ़ियां हैं, यानी 1 से लेकर 5 तक हैं और 1 बाय 1 करके सभी चीज़ों को पढ़ेंगे और यहाँ पर क्या फीचर हैं और क्या यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो बने हैं आज तक, सभी को कवर करेंगे। चलिए, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है, बिल्कुल पेशेंस के साथ देखिएगा वीडियो को। प्रथम पीढ़ी का आविष्कार कब हुआ, सबसे पहला प्रश्न बन जाता है। वैसे इस डेट में बहुत सी किताबों में वेरिएशन भी मिलता है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा और यह मैक्सिमम जगह देखने को मिलता है। प्रथम पीढ़ी का आविष्कार हुआ था 1942 से 1955। इसकी खासियत क्या थी, यहाँ पर अगर हार्डवेयर की बात करें तो वैक्यूम ट्यूब यहाँ पर उपयोग किया गया था, चुंबकीय ड्रम का उपयोग यहाँ पर किया गया था और मशीनी भाषा या असेंबली भाषा का उपयोग किया गया था। डायरेक्ट पूछेगा असेंबली भाषा का उपयोग किस पीढ़ी में किया गया, तो आपको याद रखना है असेंबली भाषा, मशीनी भाषा, ये प्रथम पीढ़ी में इसका उपयोग किया गया। इसकी स्पीड कम होती है लेकिन आकार में बहुत बड़ा होता है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल डायरेक्ट पूछ लेता है, एनिएक, मार्क फर्स्ट, यूनिवैक, एडिसैक और एडीवैक है। तो ये भी पूछ लेगा कि मार्क 1 किस पीढ़ी का उदाहरण है, तो मार्क 1 आपका प्रथम पीढ़ी का उदाहरण है। और यहाँ प्रथम पीढ़ी से आपका पूरा कंप्लीट हो गया, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनता है और आज तक ना ही बना है, ठीक है। और इसलिए इस प्रथम पीढ़ी को पूरी तरह से अभी इसी वक्त याद कर लीजिए। दूसरी पीढ़ी की बात करें तो दूसरी पीढ़ी जो है 1956 से 1964 के बीच चली और इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह किस हार्डवेयर का उपयोग किया गया, ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। इसमें बात करें चुंबकीय ड्रम की जगह तो चुंबकीय टेप का उपयोग किया गया और चुंबकीय डिस्क। यहाँ पर मशीनी भाषा की जगह HLL यानी हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे बेसिक और कोबोल की तरह जो है इसका यहाँ पर उपयोग किया गया। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, IBM 700 है, IBM 1400, IBM 1600, CDC 1604 है। ये द्वितीय पीढ़ी से कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर तृतीय पीढ़ी, इसका समय कब से कब था, तो 1965 से 1975। इसमें ट्रांजिस्टर की जगह IC चिप का उपयोग किया गया, मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया गया और यहाँ पर HLL की जगह उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया गया। जैसे यहाँ पर फोर्ट्रान आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, IBM 370, हनीवेल, PDP, ये सभी तृतीय पीढ़ी के उदाहरण हैं। पूछता है कि PDP किस पीढ़ी का उदाहरण है, तो PDP आपको बताना है तृतीय पीढ़ी का उदाहरण है। यहाँ पर 2-3 चीजें याद रखिएगा, जैसे यहाँ पर डेट रखिएगा, डेट याद कि कब से कब तक ये प्रथम पीढ़ी है, द्वितीय पीढ़ी का समय क्या है, इसको याद रखिएगा क्योंकि जनरेशन से प्रश्न बनते हैं। चतुर्थ पीढ़ी की बात करें 1976 से 1989, इसमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया और VLSI का उपयोग किया गया। मेमोरी की बात करें तो मेमोरी सेमीकंडक्टर का उपयोग किया गया और यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ पर कौन कौन से इसके हो सकते हैं, तो Cray 1, PDP 11 और DEC 10 है। पंचम पीढ़ी की बात करें तो पंचम पीढ़ी का समय कब से कब तक रहा, 1990 से लेकर अभी तक रहा और वर्तमान में जो चल रहा है। इसमें VLSI की जगह ULSI उपयोग किया गया और ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर AI है, यानी आपके सिलेबस में AI मेंशन किया गया है, इसलिए AI से प्रश्न 100% देखने को मिलेगा। और ये आपका पूछेगा AI
यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आपके किस जनरेशन में मिलता है? तो आपके 5वीं पीढ़ी में एआई का उपयोग किया जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या है? लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, नोटबुक है, ये सभी पंचम पीढ़ी के उदाहरण हैं। तो यहाँ से जनरेशन से आपके इतने सारे प्रश्न बनते हैं और यहाँ से आपके इम्पोर्टेंट क्या होते हैं, जैसे आपका जनरेशन का जो समय है इसको याद रखना है, यहाँ पर किस हार्डवेयर का उपयोग किया गया और किस लैंग्वेज का उपयोग किया गया, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है इसको भी याद रखिएगा। एक दो बार इसको देख लीजिएगा, याद हो जाएगा और इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन अभी तक नहीं बना है और ना ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि बार बार जो वनडे एग्जाम होते हैं यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट हमने बनाया है, जैसे क्रांतिकारी पीढ़ी के रूप में किस जनरेशन को जाना जाता है? चौथी चौथी पीढ़ी को क्रांतिकारी पीढ़ी के रूप में जाना जाता है। भारत का पहला एआई आधारित कंप्यूटर कहाँ लगा था? आईआईटी जोधपुर में भारत का पहला जो है एआई कंप्यूटर आधारित यहाँ पर लगा था, आईआईटी जोधपुर में। प्रथम पीढ़ी के आविष्कारक की बात करें तो प्रथम पीढ़ी के आविष्कारक कौन थे? यह प्रश्न पूछा जाता है। तो जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मूचली थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब यहाँ पर हमने जितना ऊपर पढ़ा है थियरी सेक्शन में, अब इसके बाद हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं उसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं हम लोग का कितना क्वेश्चन यहाँ पर सही होता है। चलिए सबसे पहला प्रश्न है, देखिए यूपीपीसीएल TG2 में पूछा गया प्रश्न है, कह रहा है कि उन्नत तकनीकें जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से किस पीढ़ी के उदाहरण हैं? तो ये सभी 5वीं पीढ़ी के उदाहरण हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता अभी हमने बताया कि एआई का जो यूज हो रहा है ये आपके 5वीं पीढ़ी के उदाहरण है, ठीक है। इसका समय अगर पूछे तो 1990 से अब तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? तो प्रथम पीढ़ी के यानी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का निर्माण यहाँ पर प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मूचली के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ए एंड बी। अगला प्रश्न है, निर्वात ट्यूब का उपयोग कब हुआ था? देखिए पहली पीढ़ी में निर्वात ट्यूब का उपयोग हुआ था, वैक्यूम ट्यूब का। अगर इसका समय पूछे 1942 से लेकर 1955 तक ये आपके निर्वात ट्यूब का उपयोग किया गया। चलिए नेक्स्ट है आपका ट्रांजिस्टर की खोज किस पीढ़ी में हुई थी? तो आपके दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर की खोज हुई थी, जो निर्वात ट्यूब की जगह आपका यानी वैक्यूम ट्यूब की जगह आपका यहाँ पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। चलिए अगर इसका समय पूछे द्वितीय पीढ़ी का तो क्या हो जाएगा? 1956 से 1964। अगला क्वेश्चन बना कि यहाँ पर ट्रांजिस्टर की खोज किस पीढ़ी में की गई? द्वितीय पीढ़ी में। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में किस जनरेशन में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है? तो यह 5वीं पीढ़ी का उदाहरण है। वर्तमान में किस जनरेशन में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है? 5वां। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि द्वितीय पीढ़ी यानी सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका उपयोग किया गया? तो द्वितीय पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब की जगह जो है ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, कंप्यूटर जनरेशन आपको 1 से 5 तक आपको क्रम मिलाना है कि यहाँ पर किसका उपयोग किया गया। तो यहाँ देखिए वैक्यूम ट्यूब सबसे पहले, फिर ट्रांजिस्टर, फिर आईसी सर्किट, फिर VLSI और ULSI। तो एक क्रम याद रखिएगा और क्रम इसी प्रकार हमने बताया है, एकदम आपका कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं रहेगा, ठीक है, और सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बस इसी प्रकार याद रखिए, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब उपयोग हुआ, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आईसी और यहाँ पर फिर VLSI, फिर उसके बाद ULSI, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए है और लास्ट प्रश्न है, यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स ये रहे कंप्यूटर के जनरेशन से महत्वपूर्ण प्रश्न, और यहाँ पर हमने जो देखिए यहाँ पर बेसिक फैक्ट्स को रखा था और इसको आप 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा। रही बात इसकी PDF की, तो PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका PDF इजीली प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और कंप्यूटर परिचय से एक कंप्लीट हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 वीडियो थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए।